अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। और ये कहा कि मतलब भाई जो भगवान का जाप करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, बस स्वर्ग और नरक हमने नहीं देखा। और बाबा साहब स्वर्ग नरक और आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे, वे केवल मानवता में विश्वास किया। और ये पूरे बहुजन समाज के लिए स्वर्ग ही तो है। हम इस स्वर्ग में जी रहे हैं, हमें तुम्हारे स्वर्ग से कोई मतलब नहीं। आप जैसे तड़ीपार आदमी को जिन बाबा साहब की वजह से आज गृह मंत्री बना दिया गया, और आप ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर। आपको बोलने का सलीका आना चाहिए। इतने बड़े सम्मानित पद पर आप बैठे हैं, इसकी आपको सोचना चाहिए कि किस कुर्सी में बैठकर किस तरह से बोलना चाहिए। और इसकी हम बहुत पूरी तरह से घोर निंदा करते हैं। साहब की प्रतिमा पे हम जहाँ से अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर प्रेमी हैं, हम सब लोग जो इकट्ठा मिले हुए हैं, सभी के अंदर कहाँ से आए हैं तो पूछना एक बार बहुत ही पूछिए कहाँ से आए तरीके से बाबा साहब के बारे में ये कहा कि एक फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, जैसे एक फैशन बताया है। ये नहीं पूछ रहे आप कहाँ से आए हैं, करने के लिए कितनी दूर से आए हैं। हम ये चाहते हैं कि या तो वो बात समाज तो चाहिए कि यहाँ का लोकल के समाज है, पूरे भारतवर्ष का हर जिले से हर शहर से इकट्ठा होकर के सड़कों पर आएगा। मैं इस निकम्मी सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये कभी इतने दिन स्कूल नहीं गए, ये इतने दिन स्कूल नहीं गए जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास है। बाबा साहब ज्ञान के प्रतीक हैं। ये मतलब सारे महापुरुषों का अपमान करते करते सबको अपने सामने छोटा दिखाते दिखाते मोदी जी इस स्तर पर पहुंच गए कि बाबा साहब के बारे में भी इस तरह की बातें। बाबा साहब ने जो हमारी जीवन शैली है, ये बाबा साहब की देन है। सभी शूद्रों की, मैं कम भगत ने शूद्रों को बता दूं, गुज्जर जाट यहाँ तक ये सब। हम ये चाहते हैं जब हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, जिसकी बदौलत से वो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, जो शपथ लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो बाबा साहब की बदौलत है। जो बाबा साहब नहीं होते तो आज पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं पहुंच पाते। वो बाबा साहब विराट हो गए, ये हो गए, बाबा बाबा करते रहते। स्वर्ग आपको मिल जाएगा। स्वर्ग जो हमें मिला है तो बाबा साहब की बदौलत मिला है, बाबा साहब की देन से मिला है। जो भी कुछ मिला है बाबा साहब की बदौलत मिला है। जो भी कुछ सम्मान मिलता है हमें बाबा साहब की बदौलत है। कहते रहते ये फैशन हो गया है मान्य जी, और अगर इतनी बार ये ईश्वर का नाम लेते तो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति 7 जन्मों तक हो जाती। तो हम बाबा साहेब का अपमान नहीं होने देंगे। इसी बात को लेकर आज हमारे समाज के बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं राखी रावण भी बाबा साहेब के सम्मान में यहाँ पर आई हूँ, और माननीय गृह मंत्री जी से ये भारत के लोग जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो बाबा साहेब के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हैं, उन सभी की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि माननीय गृह मंत्री जी आप इस्तीफा दो, आप इस किसी के लायक नहीं बताया है ध्यान भटकाने के लिए कि अगर कंपनी दे दी बाबा साहब का अपमान हुआ तो ध्यान भटकाने के लिए कंपनी वाला वो बता दिया। उसके बारे में देखो ये तो राजनीतिक बात है, सबका मुक्ति हुई है, सभी को बराबर के अधिकार दिए हुए हैं। तो बाबा साहब के प्रति ऐसी टिप्पणी बिल्कुल भी समाज को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं विरोध करने के लिए। और यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये हो रहा है। हमारी मांग ये है कि अगर गलती महसूस करते हैं, सारा देश अगर मान रहा है इस बात को कि गलती की है अमित शाह जी ने, तो अमित शाह जी अपनी माफी मांगे पूरे देश के बारे में जो अपमानित शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ आए हैं। हम इस सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब सामने हमें चाहे जो भी बलिदान देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अमित शाह जी माफी मांगो, अमित शाह जी माफी मांगो।